नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कोपा के अर्थात कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के विषय सैद्धांतिक के पाठचर्या पर अंकित कंप्यूटर के परिचय नामक प्रसंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। प्रशिक्षण का सारांश। प्रशिक्षण के सारांश में हम आपको बता रहे हैं कि आज क्या-क्या पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको परिचय बताते हैं, उसके बाद कंप्यूटर की परिभाषा, फिर कंप्यूटर का ब्लॉक आरेख, कंप्यूटर के मुख्य भाग, कंप्यूटर के लाभ, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर की सीमाएं और अंत में सावधानियां। तो आज नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। परिचय। आज दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर ने अपना स्थान बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। अर्थात कंप्यूटर ने हमारे दैनिक जीवन में अपना स्थान बना लिया है। संचार क्रांति में प्रतिदिन प्रगति करने में कंप्यूटर विशेष भूमिका है। कंप्यूटर की निरंतर बढ़ती क्षमताओं के फलस्वरूप इसका प्रयोग प्रतिदिन नवीन कार्य क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए अब हम आपको उदाहरण बताते हैं, जैसे कि हमारी बिजली तथा टेलीफोन के बिल कंप्यूटर द्वारा छापकर भेजे जाते हैं तथा रेलगाड़ियों और हवाई जहाज में सीटों का आरक्षण कंप्यूटर द्वारा किया जाता है और बैंकों में अधिकतर कार्य कंप्यूटर की सहायता से होने लगे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि कंप्यूटर की सहायता से हम एक नगर से दूसरे नगर अथवा एक देश से दूसरे देश में संदेश ईमेल की सहायता से कुछ ही क्षणों में प्रेषित करने में सक्षम हैं। अर्थात हम अपने मैसेज को ईमेल के माध्यम से एक देश से दूसरे देश तक भेजने में कुछ ही क्षणों में सक्षम हो गए हैं। विश्व की किसी भी कोने से हम अपनी इच्छित वस्तुएं इंटरनेट के माध्यम से खरीदने या बेचने में सक्षम हो गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि अब कंप्यूटर गिनी चुनी जगहों पर काम आने वाली दुर्लभ मशीन नहीं रह गई है, बल्कि घरेलू उपयोग की वस्तु बन गई है। इसलिए वर्तमान युग को कंप्यूटर का युग कहा जाने लगा है। हमारे जीवन में कंप्यूटर का विशेष महत्व हो गया है। हम जो काम पहले धीरे धीरे करते थे, आज उसको हम कम समय में कर ले रहे हैं। ये हमारी गिनी चुनी जगहों पे न होकर के हमारे घर की वस्तुओं के समान शामिल हो गई है। आज फिल्म निर्माण, उद्योग, व्यापार, शोध, यातायात, नियंत्रण और अंतरिक्ष जगत का कोई भी है जिसमें कंप्यूटर की आवश्यकता
महसूस न की जा रही हो। अर्थात फिल्म जगत से लेके उद्योग, व्यापार, शोधकर्ता, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर कि हमें कंप्यूटर की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। आज हमें सभी जगहों पर कंप्यूटर की आवश्यकता महसूस हो रही है। ऐसे अनेक कंप्यूटरों का निर्माण हो रहा है जिनके द्वारा मानव मस्तिष्क की बातें भी कंप्यूटर समझकर उसे निष्पादित करने में सक्षम हो रहा है। आजकल इतने छोटे आकार के कंप्यूटरों का निर्माण हो रहा है जिन्हें जेब में रखकर कहीं भी ले जा सकता है और अपनी आवश्यकतानुसार उसका उपयोग भी किया जा सकता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर इतने छोटे मॉडल में तैयार हो गया है कि उसे हम अपने पॉकेट में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं और कहीं भी जैसे हमें वक्त मिलता है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। वह हमें ले जाने एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आजकल कंप्यूटर का जो रूप प्रचलित है उसमें गणना अर्थात जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि गणितीय क्रियाएं करना कंप्यूटर किए जाने वाले बहुत से कार्यों का एक छोटा सा भाग है। लेकिन प्रारंभ में कंप्यूटर की कल्पना और विकास एक ऐसे यंत्र के रूप की गई थी जो तीव्र गति से गणनाएं कर सके। कंप्यूटर को लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर शब्द जो है लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है गणना करना। अर्थात कंप्यूटर का अर्थ है गणना करने वाली मशीन। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक तीव्र 100% सही परिणाम देने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो संग्रहण किए गए डाटा के आधार पर या यूजर से प्राप्त डाटा की बीजगणितीय एवं तार्किक क्रिया पर आउटपुट प्रदान करती है। कंप्यूटर एक 100% सही परिणाम देने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह कोई भी अगर हम डाटा सही यूज करते हैं तो वह हमें गलत परिणाम नहीं देगी। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which receive data from user and after performing arithmetic and logical calculation it gives result to user as user wants। अब हम आपको बता देते हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट हैं जिसको हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। कि ये हमारा है सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ये हमारा मॉनिटर जिसपे कि हम जब कोई भी चीज को कीबोर्ड के माध्यम से डाटा को एंट्री करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें सीपीयू पर प्राप्त होता है। साथ में अगर हमें माउस की जरूरत पड़ती तो उसका भी प्रयोग करते हैं। तो कंप्यूटर के मेन रूप से 4 पार्ट हो जाते हैं सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। हम आपको अब कंप्यूटर का ब्लॉक आरेख समझा रहे हैं। देख सबसे पहले हम कीबोर्ड अथवा माउस के माध्यम से डाटा को एंट्री करते हैं जिसका प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में
जब प्रोसेसिंग का कार्य हो जाता है तो उसका परिणाम हमें आउटपुट यूनिट अर्थात मॉनिटर पे प्राप्त होता है। कंप्यूटर के मुख्य भाग। कंप्यूटर के मुख्य कौन कौन से भाग होते हैं? कंप्यूटर के मुख्य 3 भाग होते हैं। नंबर 1 इनपुट डिवाइस, नंबर 2 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नंबर 3 आउटपुट डिवाइस। तो अब हम आपसे बात करेंगे इनपुट डिवाइस पर। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में कोई डाटा अथवा प्रोग्राम जिन उपकरणों की सहायता से पहुंचाया जाता है उन्हें इनपुट उपकरण कहते हैं। अर्थात हम कंप्यूटर किसी भी प्रोग्राम को जब हम इनपुट करते हैं तो वह सीपीयू में किसके माध्यम से पहुंचता है, उस माध्यम को हम इनपुट कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक इत्यादि। अगला हमारा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क और हृदय माना जाता है। कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली समस्त गणनाएं इसी भाग में होती हैं। अगला हमारा आता है आउटपुट डिवाइस। ये उपकरण सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से अंतिम परिणाम को बाइनरी संकेतों में प्राप्त करने आसानी से पढ़े जाने वाली भाषा में परिवर्तित करते हैं। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग परिणाम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन इत्यादि। कंप्यूटर के लाभ। अब हम आपको बताएंगे कंप्यूटर का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं गति, कंप्यूटर की गति के बारे में। कंप्यूटर की कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है, अर्थात कंप्यूटर की कार्य करने की गति जो होती है बहुत तेज होती है और यह हमारे मस्तिष्क से भी बहुत तेजी से कार्य करता है। वह जटिल से जटिल गणनाएं कुछ सेकंडों में हल कर देता है। एक पर्सनल कंप्यूटर अंकगणिती की अरबों गणनाएं 1 सेकंड में ही कर सकता है। किसी कंप्यूटर की गति को MIPS में मापते हैं। हम कंप्यूटर की गति जो होती है MIPS में नापते हैं। MIPS का फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगला है हमारा विश्वसनीयता। कंप्यूटर 100% परिणाम देने वाली मशीन है। कंप्यूटर केवल उन निर्देशों पर ही गणना करता है जो कि उसे प्रदान की गई है। यदि उसे सही दिशा निर्देश नहीं दिए गए तो परिणाम 100% सही नहीं होगा और सही दिशा निर्देश दिए जाएंगे तो परिणाम 100% सही मिलेगा। विविधता क्या होती है? कंप्यूटर एक उसी मशीन है जो विविध समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। अर्थात कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमारी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होती है। कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। इसका प्रयोग हम विभिन्न क्षेत्र में किए जाते हैं। इसका कोई क्षेत्र लिमिट नहीं होता है, जबकि कोई अन्य मशीन सीमित क्षेत्र में ही कार्य करती है। सभी क्षेत्रों में काम आने वाली कंप्यूटरों का आंतरिक परिपथ समान होता है, किंतु इनमें काम में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयरों में भिन्नता होती है। कंप्यूटर सभी क्षेत्रों में काम आने वाली कंप्यूटर आंतरिक परिपथ समान होती है, मतलब उसकी आंतरिक संरचना समान होती है, परंतु हर क्षेत्र में काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा है सूचनाओं की पुनः प्राप्ति। कंप्यूटर में कंप्यूटर की एक विशेषता होती है कि इसकी मेमोरी में
एक बार सूचना को संग्रहित हो जाने के बाद तो वह ना तो खोती है ना ही भूल जाती है। जब हम कंप्यूटर में सूचना को एक बार संग्रहित कर देंगे तो ना वह खोएगी ना ही भूलेगी, जब तक कि आप उसे डिलीट नहीं करेंगे। अगला हमारा है एक रूपता। कंप्यूटर कभी काम से थकता नहीं है, सदा एक सी सजगता से कार्य करता है, अर्थात उसके कार्य में सदा एक रूपता रहती है। अतः वह कार्य जिनमें बार बार दोहराव होता है उन्हें भी वह सजगता से पूर्व करता है। अर्थात कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। जैसे कि मनुष्य कार्य करते करते थक जाता है और थकने के बाद उसके काम करने की शैली थोड़ी स्लो हो जाती है, परंतु कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। हम जब तक उससे कार्य लेते हैं वह एक समान कार्य करता जाता है। उच्च स्तरीय उत्पाद। कंप्यूटर उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाता है, वह कार्यशैली में भी विकास करता है। उदाहरण स्वरूप जैसे कि एटीएम बैंकिंग में किसी स्थान का पैसा कहीं भी दूसरी शाखा से निकाला जा सकता है, जिससे बैंकिंग का कार्य सुविधाजनक एवं तीव्र गति से होता जाता है। अर्थात हम आपको बताना चाहते हैं, एटीएम मशीन में अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप उस कार्ड को एक स्थान, जिस बैंक का आपका कार्ड हो उसमें न लगा के किसी और बैंक के एटीएम मशीन में लगाकर आप अपने पैसे निकाल सकते हैं या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं। कंप्यूटर के उत्पादों से एक निश्चित समय में अधिक संख्या में उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। कंप्यूटर के प्रयोग से उत्पादकता बढ़ती है, अर्थात हम निश्चित समय में एक ही सामान की जगह कई सामान को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला हमारा है मनोरंजन का साधन। कंप्यूटर मनोरंजन का एक उपयुक्त यंत्र है। इसमें बच्चे खेल खेल सकते हैं। इस पर संगीत का, चलचित्र का, दूरदर्शन आदि का आनंद उठाया जा सकता है। अर्थात कंप्यूटर आज के समय में मनोरंजन का भी साधन हो गया है। बच्चे इसमें खेलने के लिए गेम भी डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके माध्यम से गेम खेलते हैं, संगीत सुनते हैं, चलचित्र अर्थात मूवी भी देखते हैं, दूरदर्शन का प्रदर्शन आदि का आनंद उठा सकते हैं। शिक्षा का लाभ। कंप्यूटर पर हम शिक्षा का लाभ किस प्रकार से ले सकते हैं। कंप्यूटर में कई ऐसे प्रोग्राम उपलब्ध हैं जिनके द्वारा छात्र अपने विभिन्न विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार के विशेष प्रोग्रामों को ट्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। यह प्रोग्राम विषय सामग्री को सरल व स्वयं समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से अगर हमें कोई भी चीज जानना हो तो हम सर्च करके उसको ढूंढ करके निकाल लेते हैं और अपनी हर समस्या का हल हम कंप्यूटर के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। अगला है अपंगों के लिए सहायक। वर्तमान में कंप्यूटर की सहायता से अपंग लोग अपनी जीविका चला सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि बोलने में असमर्थ है तो वह कंप्यूटर से कार्य करके अथवा कंप्यूटर पर टाइपिंग अथवा अन्य कार्य कर अपनी जीविका चला सकता है। अतः यह शारीरिक रूप से अपंग लोगों के लिए सहायक यंत्र है। जैसा कि हम आपको बता दें, अगर कोई व्यक्ति जिसे बोल नहीं सकता, वो अपनी बात नहीं कह सकता है, तो वह सिस्टम के माध्यम से
जैसे कि किसी का फॉर्म ऑनलाइन करना हो, टाइपिंग करना हो या नेट से कुछ सर्च करके निकालना हो, फॉर्म भरना हो, तो इस तरह से वह अपनी जीविका को चलाने के लिए एक रोजगार उत्पन्न कर सकता है। अगला है हमारा रोजगार के अवसर। कंप्यूटर के द्वारा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में रोजगारों की संख्या बहुत बढ़ गई है। कंप्यूटर के द्वारा व्यवसाय में, प्रकाशन में, शिक्षा में, बैंकों आदि में रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं। कंप्यूटर के अनुप्रयोग। कंप्यूटर का अनुप्रयोग क्या है? कंप्यूटर की विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता निम्न प्रकार है। शिक्षा में कंप्यूटर का शिक्षा में बहुत योगदान है। विद्यालयों में छोटी छोटी कक्षाओं से ही कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाने लगा है। बड़ी कक्षाओं के छात्र कंप्यूटर का उपयोग करके विभिन्न विषय पढ़ सकते हैं तथा अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं। व्यवसाय। व्यवसाय का उपयोग व्यापार में बहुतायत में किया जा रहा है। ग्राहकों के पते, कच्चे माल का रिकॉर्ड, स्टाफ की जानकारी, कर्मचारियों के वेतन, बिल आदि का कार्य कंप्यूटर से किया जा रहा है। जैसा कि पहले था, कंप्यूटर जब नहीं था तो हम लोग कॉपी के माध्यम से ग्राहकों के पते, कच्चे माल का रिकॉर्ड, स्टाफ की जानकारियां, कर्मचारियों के वेतन, बिल आदि का कार्य करते थे। परंतु जब से हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ी है तो हम सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से करना उचित समझते हैं और इसमें समय की भी बचत होती है। चिकित्सा। कंप्यूटर के बिना आज सूक्ष्म चिकित्सा संभव नहीं है, क्योंकि समस्त चिकित्सीय परीक्षण कंप्यूटर द्वारा की जाती है। जैसे पैथोलॉजी की जांच, ईसीजी, एक्सरे अथवा जीव विज्ञान से संबंधित खोज सभी कंप्यूटर पर निर्भर हैं। अगर हम कोई भी टेस्ट कराने जा रहे हैं तो हमें उसके लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। पैथोलॉजी जा रहे हैं तो भी, ईसीजी करवाने जा रहे हैं तो वहां भी जरूरत है, और एक्सरे करवाने जा रहे हैं तब भी हम सारे कार्यों के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। मनोरंजन। कंप्यूटर का मनोरंजन के क्षेत्र में ही उपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर का मनोरंजन के लिए खेल खेलना, गाने सुनना, फिल्म देखने का कार्य किया जाता है। इसमें बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है। जैसे फिल्मों में कंप्यूटर द्वारा एडिटिंग तथा रिकॉर्डिंग तैयार करने में किया जाता है तथा साउंड को सुनने के लिए भी किया जाता है। शोध कार्य में कंप्यूटर का प्रयोग वायुयान, डिजाइनिंग, मिसाइल के विकास में, मौसम की भविष्यवाणी, खगोल शास्त्री शोध में तथा उपग्रह की डिजाइन आदि में किया जा रहा है। अगला हमारा है ज्योतिष में। ज्योतिष गणनाओं में कंप्यूटर बहुत सहायक रहा है। इसके जिन गणनाओं की आवश्यकता होती है वह कंप्यूटर द्वारा कुछ ही क्षणों में कर दी जाती है। जैसे जनपत्री बनाना आदि होती है। इंटरनेट। कंप्यूटर का वर्तमान में संचार व्यवस्था में भी उपयोग किया जा रहा है। ईमेल के द्वारा पत्रों को एक कंप्यूटर से विश्व के किसी भी दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जा सकता है। कंप्यूटर के द्वारा सूचना प्रदान करके इंटरनेट द्वारा प्रसारित कर दिए जाते हैं। अगला हमारा है बैंक में। कंप्यूटर का प्रयोग हम बैंक में किस तरह करते हैं? बैंक में हो रहे सभी वित्तीय लेन देन की गणना, ऋण व उसके ब्याज की गणनाएं आदि कंप्यूटर द्वारा की जाती हैं। बैंक सभी वित्तीय रिकॉर्ड को कंप्यूटर की
संग्रहण इकाई में सुरक्षित रखता है, अर्थात बैंक सभी वित्तीय रिकॉर्ड को कंप्यूटर की मेमोरी में रिकॉर्ड करके सुरक्षित रखता है। यातायात में आजकल एयरलाइनों, रोडवेज व रेलवे में कंप्यूटर का प्रयोग बहुआयत में किया जा रहा है, यानी यात्री अपना टिकट किसी भी स्टेशन से स्टेशन तक ले सकता है। ट्रेन, फ्लाइट अथवा बस संबंधित जानकारी ऑनलाइन होती है। अगला हमारा है ऑफिस में। आजकल कार्यालय, सरकारी हो या गैर सरकारी, सभी में कंप्यूटर आवश्यक हो गया है, क्योंकि कंप्यूटर के प्रयोग से कोई भी डॉक्यूमेंट तुरंत बनाकर तैयार हो जाता है। वेतन बिल, निविदा का कार्य, टेबल प्रिंट एवं डाटाबेस के समस्त कार्य कंप्यूटर से प्रिंट किए जाने लगे हैं। बिलों के भुगतान में पहले बिलों के लिए लोगों को उसके कार्यालय के बिलिंग काउंटर पर स्वयं जाकर बिल जमा करना पड़ता है, परंतु कंप्यूटर के प्रयोग से बिल आजकल ऑनलाइन ही जमा हो जाते हैं। कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी हैं। कंप्यूटर में स्वयं सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है, यह केवल निर्देशों पर कार्य करता है। दूसरा है, कंप्यूटर स्वयं प्रोग्रामिंग का कार्य नहीं कर सकता। प्रोग्रामिंग के लिए अच्छे ज्ञाता का होना आवश्यक है। नंबर 3, कंप्यूटर तकनीकी बहुत जल्दी बदलाव होता है, जिसे पुराने कंप्यूटर जल्द ही कम उपयोगी हो जाते हैं और उनकी कार्यक्षमता सीमित हो जाती है। अगला है समय के साथ बैंकों के व्यवसाय आदि में कंप्यूटर द्वारा धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आने लगी हैं। कुछ सावधानियां भी हैं। कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट या प्रोग्रामिंग करते समय कुछ समय पर उसे सेव करते रहना चाहिए। कंप्यूटर की वायरस से सुरक्षा के लिए समय समय पर एंटीवायरस का प्रयोग करते रहना चाहिए। कंप्यूटर को सीधे बंद नहीं करना चाहिए। आज मैं प्रसंग कंप्यूटर का परिचय पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करती हूँ कि यह आपको प्रशिक्षण भविष्य के लिए मददगार होगा। धन्यवाद।